सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं पठामः प्रथमः पाठः शुचिपर्यावरणं, दशमी कक्षायाः तृतीयः पद्यांशः। वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम्। वायुमण्डलं भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम्। कुत्सितवस्तुमिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरन्तर्जगति तु बहुशुद्धिकरणं शुचिपर्यावरणम्। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, भृशं दूषितम। भृशम विशेष रूप से जानकारी प्राप्त कीजिएगा, समझ लीजिएगा। भृशम अत्यधिक, वायुमंडल अत्यधिक, दूषितम दूषित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। न ही निर्मलम जलम, और जो निर्मल जल है वो भी नहीं है। निर्मल जल, स्वच्छ जल नहीं है। वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है प्रदूषण के कारण से, और जल भी निर्मल नहीं है, जल भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम। भक्ष्यम जो खाद्य पदार्थ हैं, जो ईटेबल आइटम्स हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित बुरी, खराब, वस्तु मिश्रितम वस्तुओं से मिली हुई हैं। हम देखते हैं, हम जब कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं इसमें तो मिलावट है। तो वही कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति के माध्यम से, जो खाद्य पदार्थ हैं वो भी खराब वस्तुओं से मिले हुए हैं, मतलब उनमें भी खराब वस्तुएं मिला दी गई हैं। समलम धरातलम, धरातलम पृथ्वी, भूमि। समलम मल से युक्त हो गई है, गंदगी से युक्त हो गई है। करणीयम करना चाहिए, बहिहि बाहर से, अंतः अंदर से, जगति संसार में, तु तो बहु अत्यधिक, शुद्धिकरणम स्वच्छता। संसार में तो बाहर और अंदर से अत्यधिक स्वच्छता की जानी चाहिए, अत्यधिक इसे स्वच्छ किया जाना चाहिए संसार को। क्यों? क्योंकि शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। यदि शुद्ध पर्यावरण होगा तभी हम आनंद अनुभव कर पाएंगे, तभी आनंद के माध्यम से, आनंद के द्वारा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। अग्रिम पद्यांश। किंचित कालम नय माम अस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयःपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचिपर्यावरणम्। किंचित, यहाँ कवि इच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अधिक दुखी हैं, बहुत अधिक पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं प्रदूषित पर्यावरण के कारण से। सब और प्रदूषण ही है। अतः वो क्या इच्छा करते हैं? किंचित कुछ, कालम समय के लिए, नय तुम ले चलो, मध्यम पुरुष लोट लकार है यहाँ पर। माम मुझे, अस्मात् इससे, नगरात नगर से, बहुदूरम बहुत दूर। मुझे तुम ले चलो कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर। क्यों इस नगर से बहुत दूर? प्रदूषित है, प्रदूषण के कारण से कठिनाई का अनुभव हो रहा है। प्रपश्यामि देखना चाहता हूँ, ग्रामांते गांव के अंत में, निर्झर झरने, नदी नदी, पयःपूरम जलाशय को,
जलाशय या सरोवर को, झरने, नदी और सरोवर को मैं देखना चाहता हूँ। कहाँ? ग्रामांते, गांव के अंत में। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि हम कहते हैं कि गांव में अभी भी स्वच्छता है, वही प्रकृति, वही सुंदरता है जो प्राचीन काल में किसी समय हुआ करती थी। तो वही कहता है कि गांव के अंत में मुझे ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ झरने, नदी और सरोवरों को। एकांते, अकेले में। कांतारे, वन में। कांतार होता है जंगल, वन, तो उसका सप्तमी प्रयोग कांतारे, वन में। क्षणमपि, क्षण भर के लिए। में, मेरा। स्यात्, हो। संचरणम, भ्रमण, मेरा क्षण भर के लिए भी एकांत वन में संचरण हो, ऐसी मेरी कामना, ऐसी मेरी इच्छा। शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। जो कवि हैं वो स्वच्छ पर्यावरण में निवास करना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं, अतः ये इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावलिः, कुसुम अवलिः समीर चालिता स्यात् मे वर्णीया नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमम। संगमनम शुचि पर्यावरणम। हरित तरुणाम, हरित हरे भरे, तरुणाम वृक्षों की, ललित लतानाम, ललित सुंदर, लतानाम लताओं की, बेलों की, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला, पंक्ति। रमणीया, बहुत आकर्षक है, सुंदर है। कुसुमावलिः, कुसुम फूल, अवलिः पंक्ति, फूलों की पंक्ति। समीर चालिता, हवा के द्वारा हिलाई गई, हवा के द्वारा डुलाई गई, हिलाई गई कुछ फूलों की पंक्ति। स्यात्, हो, में, मुझे, वर्णीया, वर्ण करने वाली, वर्ण करने वाली अर्थात आकर्षक, लुभाने वाली, हवा के द्वारा चलायमान फूलों की पंक्ति मेरा वर्ण करने वाली हो, मुझे आकर्षित करने वाली हो। नवमालिका, नवमालिका यहाँ चमेली को बताता है। चमेली की जो बेल है, चमेली की जो लता है। रसालम मिलिता, रसालम आम के वृक्ष को, मिलिता मिल करके, आम के वृक्ष को मिल करके, नवमालिका जो चमेली की बेल है। आपने देखा होगा वर्षा ऋतु में सामान्य रूप से बेलें, जो लताएं होती हैं वो वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर की ओर बढ़ जाती हैं। तो उसी दृश्य को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता कवि। आम के वृक्ष का सहारा लेकर, आम के वृक्ष के साथ मिली हुई चमेली की बेल। रुचिरम संगमनम, रुचिरम बहुत आकर्षक है, रुचिकर है। संगमनम उन दोनों का मिलन, उन दोनों का जो मिलन है वो बहुत आनंददायी है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है। शुचि पर्यावरणम, अतः इन सब आकर्षक वस्तुओं, इन सब आकर्षक स्थितियों को देखकर कवि पुनः पुनः कहता है शुचि पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही हमारी शरण है। अतः पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास कीजिए। तो इतना ही द्वितीय भाग में। तृतीय भाग में हम अग्रिम पद्यांशों का अध्ययन करेंगे।
धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः।